वेट, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सीटेट आप लोगों को पास करना है। सीटेट के पेडागोजी संबंधित क्लास भी चलते रहते हैं और साथ ही साथ गणित और पर्यावरण से भी संबंधित और साथ ही साथ मूल भी सवाल यहाँ चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, गणित का सवाल है, 15 क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1 to 5। अगर आपको सीटेट पास करना है, कितना सिंपल है देख सकते हैं। सवाल बड़े बड़े रहते हैं, अगर बड़े बड़े सवाल को डील कैसे करना है शॉर्ट तरीके से, उसको हम आज सिखाएंगे, कोई नहीं सिखाएगा। जरा देखिएगा यहाँ पर ABC क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध है। और यहाँ पूछ रहा है तो खरीदे जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होता है? एलसीएम। सबसे पहले न्यूनतम वो छोटी छोटी संख्या, लघुत्तम संख्या। 10, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 120 होगा। 10, 12 और 24 साइड में भी हम निकाल सकते हैं। 24 से भी 24 पंच 120 कट रहा है। 2 से हो जाएगा 5, 6 और 12। ध्यान दीजिएगा, 2 से 5 3 और 6 हो जाएगा। 3 से 5 1 और 2। अब ध्यान दीजिएगा, 5 दूना 10 या 30, दोनों 60 दूना 120 हुआ कि नहीं? 120 है तो 10 यहाँ पर कर दीजिएगा, तो 120 10 कटाएगा 12 बार में, ठीक है। 120 को 10 से भाग दे दीजिएगा, फिर 120 को 12 से भाग दे दीजिएगा, फिर 120 को 24 से भाग दे दीजिए। बोलिए कौन सा आंसर होगा? ये सुनना, 12, ये 10 और ये 24 पंच 120, 12 10, ठीक है। 12 10 5, 12 10 5, 12 10 5। देखिए ऑप्शन नंबर ए में सवाल को सिंपल से तरीके से समझना है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है देखते चलिए, कितना आसान है सीटेट निकालना। और जब तक नहीं बनाएंगे इसको आसान, आप लोगों के लिए सवाल भारी रहेगा। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, काटकर 4 बराबर वर्गों में यहाँ विभाजित कर देता है। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि 4 बराबर वर्ग में अगर विभाजित करेगा क्षेत्रफल तो बराबर ना होगा, क्योंकि वहाँ बराबर बोल रहा है। तो 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, और 4 बराबर भागों में बांट रहा है तो 4, तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा एक वर्ग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है देखते चलिए। सवाल क्या कर रहा है? वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित भी कर दीजिए, 1 और 10 सभी संख्याओं से विभाजित होगी। अब सभी कटना चाहिए। देखिए, अगर आपको 10 और 1 सबसे कटाइएगा तो ये कोई लॉजिक वाला बात नहीं होगा, सब में है कटने वाला वैसा। तो आपको ऐसा लेना है, इसमें आप कह सकते हैं कोई हम संख्या एक बड़ी जो विषम रूप में है 9 ले लेते हैं। 9 से 10 कटेगा, कदापि नहीं। 100 कदापि नहीं। 9 यहाँ पर नेछा के 54 हो जाएगा, 6 64, ये भी नहीं है। बोलिए अब बचा क्या? तो बचा का यही ना, तो इसी को मारिए। आंसर जल्दी से मारिए ना, इसको कुछ नहीं करना। 3 को गलत तो 1 सही है, 3 सही तो 1 गलत। नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। इसमें सवाल में आपको पेडागोजी में भी हम आप लोग को बताते रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है देखते चलिए। आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। मान लीजिए 5 रुपए का एक सिक्का, 10 रुपए का सिक्का। यदि उसके सिक्कों की संख्या 25 है, लीजिए 25। उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि और 160 का धन है 5 रुपया, यानी 5x 10 रुपया 10 वाई बराबर 160। अच्छा चलिए कॉमन ले लीजिए 5 से, यहाँ 2 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 32 हो जाएगा। ऊपर घटाने पर घटा 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 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से x खत्म हो गया, 2 वाई में वाई गया, वाई बचा 32 में 25 गया 7। 7 को यहाँ रखिएगा, उधर कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। 18 और 7 कहाँ है? जल्दी से मार दीजिए ना, ठीक। कुछ नहीं है ऐसे सब सवालों में। नेक्स्ट देखते चलिए आगे सवाल क्या कर रहा है। यहाँ पर भगोडमास रूल पर बेस्ड सवाल खूब आते हैं। करना कुछ नहीं है, पकड़ना है 12 तिया 36 1 37, यानी 37.5। 7 तिया 21, इधर घटा इधर भी घटा है। 17 तिया 51 1, 52.5। 52.5 और यहाँ 37 3 हो जाएगा 40। 52 में 40 गया 12। बोलिए 12 होगा कि नहीं होगा? सोचिए भगोडमास कैसे रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको भिन्न कुलम को करना है। एक वाक्य वृक्ष निम्न के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधा वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। 1/6 कौन है? 1/6 नीम का है। तो समझिएगा ये नीम आपका है, नीम ये, ठीक है। ये अशोक है, अशोक। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, कहीं कुछ तो जरूर आपको संख्या देगा। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, देखिए यहाँ पर है 1/6 बराबर 5, यानी 1 बराबर 30। कुल तो 30 हो गया ना। अब पूछ रहा है कि शेष यूकेलिप्टस के हैं, तो यूकेलिप्टस से वृक्ष कितना है? 30 का 1/6, यहाँ तो क्लियर बोल रहा है 5, और 30 का 1/2 यानी 15। 15 5 कितना हो गया बाबू बता दीजिए? 20। 30 में 20 गया, कितना बचा? 10। 10 कहाँ है आपका शेष? ऑप्शन नंबर 2 में है। देखते चलिए, कुछ नहीं करना है, दिमाग का सिर्फ यूज करना है। रेलगाड़ी 29 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त को 16:30 बजे, यानी कि 16:30 पे ध्यान दीजिएगा। 29 अगस्त को,
ठीक है। तो आपको अगर यही टाइमिंग आपको फिर पूछ रहा है क्या 31 अगस्त को, तो 29 से 30 को जाएंगे। 30 अगस्त को 16:30 बजे, 16:30 बजे। बताइएगा एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा हो गया यहाँ पर, बोलिए 24 घंटा, बोलिए 24 घंटा, 24 घंटा। नेक्स्ट क्या है? 30 के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 29 से 30 हो गया, और 30 के बाद 31, 31 को 8:45 बोल रहा है। 30 से 31 को अगर आपको जाना है तो 30 से 31 अगस्त, 31 अगस्त को अगर हमको यहाँ पर जाना है तो हमको क्या सेम टू सेम 24 घंटा टपेंगे तो शाम हो जाएगा। ये ऐसे भी सोचिए 6:30, 16:30 किस में लिखाता है 24 घंटे वाली घड़ी में? जब शाम होता है तो ये शाम को पहुँचे। यहाँ पर बोल क्या रहा 8:45 सुबह को पहुँचाने के लिए 31 तारीख को हमको इसका सवेरे वाला वैल्यू लेना होगा। 16, 12, 4, 16, यानी कि ये 4.5 वैल्यू ही लेना होगा। 4.5 वैल्यू लिए तो इसमें कितना हो गया? 12 घंटा का। 12 घंटा अब 4:30 बजे पहुंच गए 31 अगस्त को। 31 अगस्त को पहुंचना कितना बजे? 8:45, 8:45 तो 4 में 4 जोड़ेंगे 4 घंटा, 30 में 15 मिनट, 15 मिनट सबको जोड़ दीजिए, जल्दी से जोड़िए। 24, 12, 36, 4, 40 घंटा 15 मिनट, 40 घंटा 15 मिनट आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखते चलिए ना क्या है सवाल में, कुछ नहीं है। अब निम्नलिखित में किसकी लंबाई घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? अब यहाँ डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है। आपको इसका वैल्यूज आपको क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 10 डेसीमीटर, ठीक है, 10 डेसीमीटर, ठीक है, 10 डेसीमीटर, ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, और 1000 मिलीमीटर होता है। अब ये तीन को अगर आपको पता रहेगा ना तो आराम से बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना। अगर 1 डेसीमीटर तो 1/10, 1 सेंटीमीटर तो 1/100, 1 मिलीमीटर तो 1/1000। तो आपको पैटर्न सभी को यहाँ पर सब में 8500 यानी सेम डिजिट्स का यूज किया है। कोई हम मान के ले लेते हैं, जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है, या इसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8500 mm ले लीजिए। 8500 mm का मतलब बोलिए 8500 mm। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1000 mm का मतलब हो गया 1 मीटर, 8500 mm का मतलब हो गया, इसको 1000 से भाग दे देंगे तो पहला वाला तो आपका 8.5 मीटर क्या है, 1000 से भाग दीजिएगा तो 3 शून्य के बाद दशमलव बैठेगा, ठीक है। 3 यहाँ पर डिजिट 1, 2, 3। अब 800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 100 से भागा दीजिएगा, कॉमा 800/100 कीजिएगा तो 8 मीटर, 8 मीटर प्लस 8 mm है। mm कहाँ यहाँ पर? mm को 1000 से भाग देना है, 1000 से तो 8/1000, तो 8/1000 मतलब 3 डिजिट के बाद दशमलव, 1, 2, 3 दशमलव। ध्यान दीजिएगा ये मीटर हो गया। फिर 80 डेसीमीटर, फिर कॉमा दे दिए 80 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/10 मीटर, 80 डेसीमीटर 80/10 कर दीजिएगा तो यानी कि 8 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर को 100 से भागा दे दीजिएगा, 0.08 मीटर, कॉमा 8 मीटर, 8 मीटर। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा 8.5 मीटर, ये हो जाएगा 8.008 मीटर, ये हो जाएगा 8.08 मीटर, ये 8 मीटर तो है ही। समझ गए? आ गया आप लोग को, ठीक है। ये 8.5 मीटर है, ठीक है। हम सबको साइड में लिख दिया, सबको काट दिया, इसका मतलब जबकि ये वही वैल्यू है यहाँ भी। आपको क्रम में सजाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले 8 वाला आएगा, यानी कि 8 मीटर, ठीक है। अब 8 मीटर यहाँ पर सबका वैल्यूज के अनुसार से आएगा, ठीक है, 8 मीटर। उसके बाद आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला वाला है ना, इसमें से आपको जो है ना सबका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ये 1 नंबर में हो जाएगा। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? लंबाई को घटते क्रम में, घटते क्रम में बोल रहा है। सबसे बड़ा संख्या पहले लेंगे, सबसे बड़ा संख्या यहाँ हो जाएगा यही वाला, यानी कि 85 मीटर। 1 नंबर हो गया ये। उसके बाद कौन बड़ा है? 8.08,
ये बड़ा है ना, तो 8.08 यानी कि आपका तीसरा नंबर वाला ये हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद ये हो जाएगा ये, यानी कि ये वाला ये हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा 4 नंबर। तो अब आपको ध्यान देना है 85 100 किसमें पहला में, ठीक है, यहाँ पे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। और उसके बाद दूसरा 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसको अवरोही क्रम में बोला है, वहाँ देखिए घटते क्रम। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, आगे देखिएगा 180 मीटर लंबे तार को आयत का रूप दिया है। चलिए घेर दीजिए ना आयत का रूप, आयत का मतलब परिमाप, तो आयत का लंबाई मतलब परिमाप, ठीक है, ये परिमाप 180, तो जानते हैं टोटल 180 है, तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना होगा 90 इधर 90 इधर 180, तो चौड़ाई 30 है, तो 90 में से 30 घटा दीजिए, ठीक है, टोटल का वैल्यू 180, तो 90 आधा हो जाएगा घटा 30 बराबर कितना हो जाएगा 60 किस में आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बस करना, आपका 180 है ना, तो आधा उसका यानी 2 लंबाई चौड़ाई का वैल्यू हो जाएगा 90, क्योंकि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ना होता है आयत का परिमाप, ठीक है, तो 2 को लंबाई चौड़ाई होता है, हम 1 लंबाई चौड़ाई लिए इसीलिए आधा कर दिए। नेक्स्ट सवाल देखते चलिएगा, यह समझने के लिए कि 1/4/3 से छोटा है, मेरे तो कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है, लघुत्तम समावर्ती में तय नहीं कर सकते, उस अनुसार से, ठीक है, सभी का वैल्यूएशन लेंगे। कागज की पट्टिका का ये कभी ना कभी ध्यान दीजिए, कागज की पट्टिका आपको जो है ना 2D आकृतियों से संबंधित होती है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक विशेष 3D आकृति लेंगे जो कि हमारे लिए, क्योंकि देखिए बच्चे को अगर किसी को भी सिखाना होता है ना, तो उसको बेहतर तरीके से आप 3D पैटर्न से अगर सिखाते हैं तो आसानी से किसी भी चीज़ों को कैच करती है बेहतर तरीके। आप लोगों को पता भी होगा शिक्षण पद्धति में बचपन से जो है ना आपको बोलेगा मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, तो यहाँ पर उसी पैटर्न से करेंगे। डायनेमिक्स ब्लॉक्स, जी हाँ, डायनेमिक्स ब्लॉक्स का उपयोग करेंगे, सिंपल सा है। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं 1 2 अंकों की संख्या हूं, चलिए क्या है 2 अंकों की संख्या, दहाई का स्थान पर अंक और इकाई का स्थान पर अंक, क्रमिक आभास संख्या है, यानी क्रमिक 5 7 2 3 3 5 1 3, एक तो आभास संख्या नहीं है तो ये खत्म हो गया। उसके बाद है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, 7 5 12, क्या 3 और 4 3 6 12, 3 और 4 का गुणज है, हाँ, तो ये तो यही हो गया, ठीक है, 3 2 5 और यहाँ पर 5 और 3 2 का गुणज नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा बताइए, कटेगा उससे, ये 4 3 12 से 12 कट गया। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ना कितना सिंपल पूछा, कुछ है इसमें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पार्किंग वाला पैटर्न दिया हुआ, एक रेलगाड़ी जो है निम्नलिखित दर से करता है। राजीव ने अपने कार को सुबह 7 बजे पार्क किया और सुबह 7 बजे और उसी शाम को यानी बीच में 12 बजा तो 5 घंटा, फिर 4:30 बजा तो ठीक है 4.5 घंटा, बता दीजिए 4:30 बजा 4:30 5 4 9 यानी 9.5 घंटा आपका टाइमिंग हो गया। तो 2 घंटा के लिए 50 टका, 2 घंटा 75 टका, 5 घंटे 10 टका, 8 घंटे से 12 घंटा, 9.5 घंटा इसी के बीच में आया ना, इसी के बीच में आया ना 150 टका, मानिए 150 टका, कहाँ 150, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या है ऐसे सवालों में, सिर्फ दिखता बड़ा है, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कौन से स्थान पर होगा। अब इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 7 7 7 7 इधर वाला वैल्यू यहाँ पर, इसमें 0 यानी ये 1 नंबर में आ जाएगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है, तो 1 नंबर ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए सब में 7 है तो 0 0 0 0 यानी कि ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन दूसरा और तीसरा पे आएगा, क्योंकि 7 के बाद 0 में है। अब 0 के बाद यहाँ 7 है, यहाँ पर 0 7, इसका मतलब दूसरा नंबर में ये हो गया और तीसरा नंबर में ये हो गया। पूछ रहा है तृतीय स्थान में 7.07, आपका ऑप्शन नंबर 3 में है ना, देखते तो चलिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आगे देखिएगा, एक 5 अंकों की संख्या, दहाई का स्थान का अंक 8 है, इकाई दहाई 8 है, इकाई दहाई खत्म, इकाई दहाई खत्म, इकाई दहाई यहाँ पर 8 है, ठीक है। आगे देखिए साथ ही साथ हजार के स्थान का अंक 0 है, 1000 के स्थान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 0 यहाँ में नहीं है, खत्म। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पर 0 है। बोलिए 3 को जब कट गया तो बचा क्या,
चौथा नंबर। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, कितना बड़ा सवाल है, देख करके भी कितना आसान आप लोग को लग रहा होगा। सवाल बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दिया है सुपर बाजार में सब्जियों का कुछ कुछ वैल्यू है, हमको क्या मतलब, हमको बस पकड़ना है। संजय ने आधा केजी टमाटर 1 किलो का दाम 40 टका, आधा केजी का दाम बोलिए 20 रुपया। कर ले चलिए ना, इसको जोड़ ले चलिए। देखिए 1 केजी आलू का 2 केजी का 25 टका, तो आधा केजी का मतलब 1 केजी का आलू कितना हो जाएगा 12.5 रुपया। उसके बाद आधा केजी गाजर है ना, गाजर 250 ग्राम 20 टका, तो 250 को अगर और 250 जोड़ दीजिएगा आधा, तो 20 दूना 40 केजी 40 रुपया। अब फिर और 6 नींबू खरीदे, 4 नींबू का दाम 10 रुपया, 6 नींबू का दाम 2 नींबू और बढ़ा दीजिए, आधा कर दीजिए, 10 5 15 रुपया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसने बिल कलर काउंटर को 200 रुपया दिया। कितना दिया 200, तो टोटल मान रखिए 200 रुपया दिया। अब इसका वैल्यू करते हैं, ठीक है, 40 20 60 और 60 10 70 10 80 7 87.5 87.5 घटाएंगे, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 9 7 गया 2 हो जाएगा, 9 8 गया 1 और 112.5। बोले कौन सा ऑप्शन है? कितना बड़ा सवाल है, कितना आसानी से बन गया। आपको करना कुछ नहीं है, ये है सीटेट का पावर। आप लोग डील करने का कैपेसिटी बेहतर बनेगा तो आसानी से सीटेट निकल जाएगा। अगर आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो चाहिए जिससे संबंधित सभी सीटेट के संबंधित, तो पर्पज से एक विशेष दृष्टिकोण से हम आप लोग को बेहतर डीलिंग कैपेसिटी के साथ सारी चीज बताते हैं और आप लोग का रिजल्ट भी आसानी से बनेगा। वीडियोज अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।